खुशी से मुस्कुराते चेहरे और हल्की सी चेहरे पर शिकन के बीच परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते अभ्यर्थियों के चेहरे पर देखने को मिली। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से राजस्थान के 38 जिलों में आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर झलकती खुशी यह साफ तौर पर बयां कर रही थी कि पेपर आसान था, जिससे उनको पटवारी चयन होने की पूरी उम्मीद तो है, मगर एक डर सा भी था कि राजस्थान में आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आए हैं तो इस बार ऐसा कुछ न हो, क्योंकि उनका भविष्य खराब हो जाता है। राजस्थान में रविवार को पटवारी के 3705 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा 2 पारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक हुई। राज्य के 38 जिलों में 1030 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पेपर अच्छा हुआ और सारी व्यवस्था भी अच्छी थी, टाइमली कम मॉडरेट था, मतलब अच्छी तैयारी करते हैं ना तो इजीली क्रैक हो सकता है। वैसे भी अलग अलग थी, लेकिन ये पेपर का पैटर्न बहुत सरल था, जिसमें मतलब साइंस और मैथ के स्टूडेंटों के लिए राजस्थान जीके तो नॉर्मल पूछा था। पेपर बहुत ही अच्छा था, पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था और इस बार व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और नकल का भी इस बार कोई बेल दौड़ नहीं है, सब अच्छा था प्रोसेस इस बार। मंडोर उपज मंडी में टैक्स लगाने को लेकर पिछले 4 दिनों से व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राज्य सरकार ने 13 तारीख को एक टैक्स लगाया, यूजर चार्ज 0.5%। ये यूजर चार्ज लगाने से हमारे पूरे मंडोर मंडी का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। ये टैक्स सिर्फ मंडी के अंदर लगा है, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगा है, मंडी का व्यापार पूरा प्रभावित हो जाएगा। इस टैक्स के लगाने से पूरी मल्टीनेशनल कंपनियों को फ़ायदा होगा। ये सरकार की इच्छा है कि छोटे छोटे व्यापारी का व्यापार बंद हो जाए और बड़े बड़े माल का व्यापार चले। ये टैक्स अगर कोई जानकारी स्टडी किए, ये टैक्स को लगाया है 0.5%। हमारा मार्जिन भी नहीं है, 0.5% यूजर चार्ज लगा दिया है। जब तक ये सरकार टैक्स नहीं लगाएगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज हमारा चौथा दिन है। जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी जब तक हम ये हड़ताल रहेंगे। इस हड़ताल को हमारे पूरी मंडी के सभी वर्गों ने पूरा सहयोग दिया है, जिसमें हमारे सभी व्यापारी भाई, फुटकर व्यापारी, दलाल बंधु, मजदूर और मुनीम सब हमारे को सपोर्ट दिया। हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान की सभी मंडियों पे 0.50 यूनिट्स लगाया है, जो कि एकदम आपातकाल के जैसा व्यवहार बन चुका है। यूजर टैक्स का मतलब है 0.50। हमारी मंडियों के अंदर जो व्यापार करने वाले व्यापारी है उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है 0.1, 0.25। अब 0.50 जो यूजर टैक्स है वो भरने के लिए कोई भी किसी भी व्यापारी के पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, हमारी मंडियों के अंदर तो यूजर टैक्स है और मंडियों के बाहर कोई नहीं है, तो हमारा जो मंडियों का व्यापार है वो सब पलायन होके शहरों में चला, मतलब मंडी के बाहर चला जाएगा। और मंडियों के बाहर ऐसी जगह नहीं है कि इतना माल हम रख सकते हैं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने जोधपुर के अंदर भी परिवहन के ऊपर पूरा अंदर रास्ते बंद कर दिए कि भाई बाहर माल नहीं रख सकती है। इसलिए हमको मंडियों के अंदर माल रखना पड़ता है। और सरकार ने मंडियों के ऊपर जो ये टैक्स लगाया है उससे हमारे व्यापारी, किसान, मजदूर और हमारे मुनीम लोग जितने भी हैं सब बेघर हो गए। नेहरू बाग तीरथ में प्रत्येक रविवार को धार्मिक संस्कारों की अभिवृद्धि हेतु आयोजित किए जा रहे बच्चों के धार्मिक शिक्षा शिविर के तहत भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार पाकर सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। तीरथ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि धार्मिक शिविर में 4 से 7 एवं 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के करीब 70 बच्चों ने भाग लिया। तीरथ के उपाध्यक्ष आदेश्वर कोचर एवं ट्रस्टी प्रदीप खीवसरा ने बताया कि प्रत्येक रविवार को आयोजित धार्मिक शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों को कमला देवी हस्तिमल भंडारी परिवार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। कई बच्चों ने शिविर में अनुभूत संस्मरणों को अपने शब्दों में सभी के साथ साझा भी किया। शिविर में बच्चों ने महामंत्र नवकार, गुरु वंदन, परमात्मा की पूजा सहित कई धार्मिक क्रियाएं सीखते हुए ज्ञानार्जन किया। इस अवसर पर साध्वी अर्चित गुनाश्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि बचपन में दिए गए धार्मिक संस्कार ही बच्चों के जीवन निर्माण की मजबूत नींव है, जो बच्चों को नैतिक मूल्यों से भी रूबरू करवा उन्हें सफल बनाती है।
जन्माष्टमी के अवसर पर कुली भगतासनी क्षेत्र में मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। कुली में समाज सेवी दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया कि भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक 2 सेक्टर मुख्य बाजार में मारवाड़ ग्रुप द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। बड़े धूमधाम से कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर भक्ति संध्या के साथ ही जन्मोत्सव मनाया। मटकी फोड़ी कुली के कन्हैयाओं ने स्व मनोहर लाल भाटी द्वारा वर्षों पहले धार्मिक कार्यों की नींव रखी गई थी। पीछे मारवाड़ ग्रुप द्वारा सभी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्य बाजार में मदनलाल भाटी, सुरेश भाटी, दिनेश पिंटू सारस्वत, आयुष भाटी, मोहन चौधरी, शांतिलाल सोनी, रमेश बेनीवाल, केसर सिंह गादेरी, हर्ष सारस्वत, सुरेंद्र गुजर, नैतिक भाटी, अवतार सिंह, तुषार भाटी, प्रकाश खावा, दिनेश गहलोत, सुमित भाटी, राहुल सिंह बाघेला सहित क्षेत्रीय जनता व व्यापारियों मारवाड़ ग्रुप ने जन्माष्टमी महोत्सव मनाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।